कर्नाटक में बीजेपी चुनावी प्रचार को धार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार मिल रही है, आप तक पहुंचा रही हैं। रोड शो यहां पर हो रहा है और देखिए फूलों की वर्षा यहां पे की जा रही है। बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। कर्नाटक में इलेक्शंस होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, भव्य स्वागत की तैयारियां यहां पे की गई है और आप देख पा रहे होंगे फूलों की वर्षा की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पे जुटे हुए हैं और यही बीजेपी की खासियत है, लोगों के साथ जुड़ना। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेता इस वक्त मैदान में हैं, कहीं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह लोगों तक योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, तो वहीं सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का और खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जो कि अपने आप में भव्य है और ये बड़ी संख्या में जो भीड़ जुटी हुई है, ये दिखाती है कि आखिर कितना जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को यहाँ पे मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा उत्साहित भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये भव्य तस्वीरें बेंगलुरु की सामने आ रही हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। जनता के बीच वो पहुंचे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने रैली को संबोधित किया, साफ तौर से ये कहा, एक जुड़ाव, वो जो भावनात्मक जुड़ाव जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से बनाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने साफ तौर से ये कहा जनता को संबोधित करते हुए कि मेरा एक काम करिए, घर घर जाइए और वोट की मैं अपील करता हूं कि आप बीजेपी को वोट करें, क्योंकि बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ी है। बीजेपी इस देश का विकास चाहती है, तो जन जन तक पहुंचना बीजेपी का मकसद है। तमाम योजनाओं का यहाँ पे जिक्र भी किया और आगे आने वाले समय में भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचाना है, इसको लेकर भी प्रतिबद्ध है बीजेपी। और ये देखिए किस तरीके से जोश है, उत्साह है, फूलों की वर्षा हो रही है। आयशा, आपकी आवाज कनेक्शन में कुछ दिक्कत है और हम अपने तो फूलों की वर्षा यहाँ पे हो रही है। भव्य स्वागत यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया और अभिवादन यहाँ पे स्वीकार करते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। काफी अहम है ये तस्वीरें, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, एक चरण में ये चुनाव होना है और उससे ठीक पहले ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पे समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके साथ साथ आपको बता दें बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव जीतना काफ़ी ज़्यादा अहम भी है। हालांकि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की सदस्यता जाना एक बहुत बड़ा झटका भी रहा, उससे उबर पाना कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। लेकिन बेंगलुरु के लिए भी, कर्नाटक के लिए अगर हम कहें, कांग्रेस तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, वो कर्नाटक से ही आते हैं, ऐसे में कर्नाटक की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, क्या वहाँ पर किस तरीके से वोट बैंक की सियासत होती है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको कर्नाटक बेंगलुरु से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। कुल सीट देखिए, अगर हम सेंट्रल कर्नाटक की बात करें तो 27 है, जहां बीजेपी की 21। हालांकि कांग्रेस का प्रभाव थोड़ा वहां पे कम है। वहीं हैदराबाद कर्नाटक की बात करें तो यहां 40 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी 15 और कांग्रेस 20 है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, हैदराबाद कर्नाटक की ही हमने जिक्र किया, जहां बीजेपी का दबदबा। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव, कुल सीट 224, वोटिंग होनी है 10 मई को, नतीजे 13 मई को आएंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के। तो 10 मई में वक्त बचा नहीं है। SC/ST जातिगत समीकरणों पर ध्यान दें तो 24.5%, मुस्लिम 16%, लिंगायत अगर जनसंख्या की बात करें तो 14% और वोकालिगा 11%। तो तमाम जातीय समीकरणों को देखते हुए भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का यहाँ पर चुनाव किया है। कोस्टल कर्नाटक में देखिए बीजेपी 16 पर है, 19 सीटें यहाँ से आती है, यानी यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव अच्छा है। कोस्टल कर्नाटक की बात करें और कांग्रेस की यहाँ पे 3 सीटें। कित्तूर कर्नाटक की तो ये 2008 विधानसभा चुनाव के समीकरण आपको बता रहे हैं। हालांकि अब वो समीकरणों में 2018 के विधानसभा चुनाव के समीकरण, हालांकि अब समीकरण बदलते हैं या समीकरण उम्मीद से
अपेक्षित रहते हैं कि उपेक्षित रहते हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से चुनावी प्रचारों को उन्होंने धार दिया है, और जनता जनार्दन पर भी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के ये समीकरण आपको बता रहे हैं। 2008 का आप देखिए, बीजेपी के BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस महज 80 सीटों पर यहां से सिमट जाती है। हालांकि ये जो गैप है वो ज्यादा नहीं है, अंतर ज्यादा नहीं है। विधानसभा चुनाव में JDS की करारी यहाँ पे हार भी हुई। ये 2008 के चुनावी समीकरण पल पल, हालांकि राजनीति में क्योंकि संभावनाओं का भी दौर रहता है, ऐसे में पल पल समीकरण भी बदलते हैं। बीजेपी का आरक्षण वाला दाव है इधर पे। लिंगायत समुदाय की अगर हम बात करें तो 2% आरक्षण यहाँ पे बढ़ा। मुस्लिम मतदाताओं को भी बीजेपी ने रिझाने की कोशिश की, अब कोटा 6% हुआ है। वोकालिका की बात करें तो 2% यहाँ पे आरक्षण बीजेपी ने बढ़ाया है, ऐसा वादा दरअसल बीजेपी कर रही है। कोटा 7%। और फिलहाल जो तस्वीरें, एक बार इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। PM मोदी के रोड शो में भारी भीड़ जो उमड़ी है, ये जनसैलाब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रिय भी हैं, पॉपुलर हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लोगों का जुटना बड़ी संख्या में, वो उत्सुकता, वो स्वागत पुष्प वर्षा के साथ, और ये जन सैलाब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो बीजेपी 110 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में आई। 2008 विधानसभा चुनाव के नतीजे, बीजेपी के BS येदियुरप्पा, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस महज 80 सीटों पर यहाँ पे सिमट गई, और ये भव्य रोड शो फिलहाल हो रहा है जो कि आगे आने वाले चुनावों की दशा दिशा को तय करेगा। 224 सीटों पर चुनाव है। वोटिंग 10 मई को, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। 13 मई नतीजे का दिन जो ये दिखाएगा कि कर्नाटक में आखिर किसकी सरकार। हालांकि ये चुनाव अहम है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी, और ऐसे में बीजेपी को इस चुनाव को जीतना भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो इसकी ही दशा दिशा तय करेगा। ये चुनाव लोकसभा चुनावों की दशा दिशा तय करेगा। और गुजरात में बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलों के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद बीजेपी ने वहाँ से जीत दर्ज की, और वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर आपने संबोधन सुना होगा गुजरात में, तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि मेरा एक काम करिए, लोगों तक जाइए, घर घर तक जाइए, और वही पैटर्न, वही चीज़ें अपने संबोधन में इस बार भी देखने को मिली। तो ये दरअसल एक जुड़ाव है जो लोगों के साथ वो रखते हैं, और यही एक वजह है कि आसानी से लोग जो हैं वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और बीजेपी को इसका फायदा पहुंचता है। अब कर्नाटक में कितने आखिर ताकतवर मुस्लिम हैं ये भी ज़रा जान लीजिए, और कितनी सीटों पर वो अहम भूमिका निभाते हैं। अगर 13% आबादी की बात करें तो जो अहम भूमिका निभाती हैं वो है 13 सीटें, और ज़्यादा असर 40 सीटों पर है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी ने वो कहीं ना कहीं किया भी है। 2008 में बीजेपी को मुस्लिमों के आखिर वोट 16% मिले, 2013 में 13%, 2018 में 17% वोट मिले हैं। तो मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। किसके पास कितनी सीटें, कुल 66 सीटें 2018 विधानसभा चुनाव में, जिसमें बीजेपी 15 और कांग्रेस 20। JDS की बात करें तो 30, अन्य 1। तो करारी यहाँ पे हार भी हुई थी JDS की। 2018 विधानसभा चुनाव के ये समीकरणों को समझा रहे हैं। तो फिलहाल ये रोड शो की तस्वीरें लगातार मिल रही है। कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार जो एंट्री हुई है, और इससे पहले भी लगातार जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। अब विधानसभा की मौजूदा स्थिति को आखिर समझिए कि कुल 224 सीटें हैं। बीजेपी जहां 120 पे स्टैंड करती है, कांग्रेस 72, और बहुमत के लिए 224 में से 113 की ज़रूरत है। JDS की बात करें तो 30 सीटें, और जो फिलहाल वैकेंट सीटें, खाली सीटें, वो हैं 2। तो बीजेपी के पास अभी भी वो आंकड़ा है। हालांकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पल पल समीकरण बदलते हैं। इस बार क्या ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, या बीजेपी के पक्ष में माहौल होगा या कांग्रेस के पक्ष में माहौल होगा, वो देखना होगा। एक चरण में ये वोटिंग होनी है, लेकिन भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि अपने घर से निकलिएगा, वोट ज़रूर करिएगा। हर एक वोट बहुत ज़रूरी है।
तो कांग्रेस 72, मौजूदा स्थिति अगर हम देखें जेडीएस 30, बीजेपी 120, खाली सीटें वैकेंट 2, बहुमत का आंकड़ा चाहिए 113 और 224 सीटों पर यह चुनाव है। तो बेंगलुरु में यह भव्य रोड शो हो रहा है जहां पे बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। अपार समर्थन यहां पर बीजेपी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए किस तरीके से उत्साहित होकर लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। अपार जन समर्थन, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे वहां पे साफ तौर से लग रहे हैं और ये पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। भव्य रोड शो। का यहाँ पे आप जमाव देख सकते हैं, जमावड़ा देख सकते हैं। फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। पुष्प वर्षा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे स्वागत किया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में पीएम मोदी का ये रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ पे देखने को मिली। बीजेपी 21, कांग्रेस 5, जेडीएस 0। 2018 विधानसभा चुनाव के समीकरण आपको बता रहे हैं अलग अलग हिस्सों के कर्नाटक के। और फिलहाल जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। पुष्प वर्षा के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है। अब कितना इम्पैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का पड़ता है ये देखना होगा। लोगों तक किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो योजनाएं हैं वो पहुंचेगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा के जरिए उनका स्वागत यहां पे किया जा रहा है। ये तस्वीरें बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है और भव्य भी हैं, क्योंकि यहीं से ही अब तय होगा कर्नाटक चुनाव आखिर बीजेपी के पक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि एक बड़े लीडर, बीजेपी के एक बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं और धुआंधार ये एंट्री, पुष्प वर्षा के जरिए उनका स्वागत और अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। तो बीजेपी ने इस बार आरक्षण वाला दांव जो खेला है उसमें बीजेपी को आखिर कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा। लिंगायत समुदाय की बात करें तो कोटा अब 6% हो गया है, 2% से 2% बढ़ा है। वोकालिका की बात करें तो 2% यहाँ पे आरक्षण बढ़ा है और अब कोटा 7% तक हुआ है। ओबीसी मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 4% यहाँ पे आरक्षण बढ़ाया गया। जातीय समीकरणों को भी अगर आप देखें तो SC ST 24.5%, मुस्लिम मतदाता जो हैं वो 16% तक का यहाँ पे प्रभाव रखते हैं। लिंगायत 14% और वोकालिगा 11%। ये जातिगत गणित है और इन आधार पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो साधने की कोशिश करती हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी के भव्य रोड शो की। तो रोड शो को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है जहां पे पुष्प वर्षा की जा रही है, फूलों की बारिश की जा रही है।
भारत में रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं। दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। एक तरफ बेंगलुरु में भव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतरे हुए हैं और उनका भी भव्य रोड शो। बड़ी संख्या में लोग वहां पे जुटे हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी तो मंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह। और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खास है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज लीडर जो हैं वो मैदान में इस वक्त उतरे हुए हैं। तो बेंगलुरु और मंगलुरु की ये दो तस्वीरें जहां पे आपको दिखा रखी हैं। एक तरफ आप देखिए पुष्प वर्षा के साथ पीएम मोदी का ये स्वागत किया जाता है। ये रोड शो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। और वहीं आप देख पा रहे होंगे मंगलुरु से जो तस्वीर मिल रही है जहां अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और यही एक अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में किए जाएं। और दो तस्वीरें इस वक्त काफी ज्यादा खास, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इन चुनाव प्रचार में झोंक दी। हर हर मोदी, घर घर मोदी के आप नारे सुन पा रहे होंगे और लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला भी बोला और उन्होंने साफ तौर से कहा इस बार बीजेपी की सरकार और ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। कांग्रेस को कभी गरीब की तकलीफ समझ नहीं आई, इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं। कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करता है, रोड़ा अटकाता है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को किए जाएं। तो बीदर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा हमला बोला था कांग्रेस पर। और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना था और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया कि इस बार बीजेपी की सरकार। और फिलहाल बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 सालों के लिए सरकार बनाने का नहीं है, ये कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। तमाम योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और इस दौरान विपक्षियों पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी बंजारा साथियों की सुध नहीं ली। करोड़ों माताओं बहनों के बैंक खाते बीजेपी ने खुलवाए हैं, उसमें सरकारी मदद सीधे तौर पर बीजेपी ने पहुंचाई, ये व्यवस्था बीजेपी ने की। बिना गारंटी मुद्रा लोन मिले, ये व्यवस्था बीजेपी की। मुफ्त राशन की व्यवस्था बीजेपी ने की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटने का काम किया है। जाति, मत, पंथ के आधार पर बंटवारा हुआ और शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। लेकिन बीजेपी ऐसी राजनीति नहीं करती है। तो कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है, यहां से यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेशक कर्नाटक में आते थे, तो बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट और डबल स्पीड, और यही संदेश आज यहां से देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बीजेपी ने चुनावी प्रचार का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो तय किया, रूपरेखा तय की गई। एक तरफ पीएम मोदी बेंगलुरु में तो दूसरी तरफ मंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह। और भव्य रोड शो फिलहाल ये हो रहा है। कर्नाटक चुनाव नजदीकी है, एक चरण में ये चुनाव होगा 224 सीटों पर 10 मई को और 13 मई को नतीजे आएंगे और उससे ठीक पहले ये तस्वीरें काफी ज्यादा खास हैं।
पिछले साल आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा रोड शो किया था और इसमें 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी 19 विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन इस बार ये लड़ाई काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है और ये जो रोड शो आप देख रहे हैं बेंगलुरु का, ये भी काफी ज्यादा भव्य बताया जा रहा है। और ऐसे में जो रूट तय किया गया है वो भी आप देख पा रहे होंगे। पहले जनसभाओं को संबोधित किया तो कर्नाटक में सत्ता बनाए रखने के प्रयास में पीएम मोदी ने रोड शो और रैलियों का आयोजन शुरू कर दिया है और ये उसी की ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। कांग्रेस पर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का अपमान करने का भी आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने तूल दिया है। इससे पहले अमित शाह ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया और उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दुनिया भर में बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है और कांग्रेस इस तरीके के बयानों से लोगों को भड़का नहीं सकती है। तो खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, ये कांग्रेस की बौखलाहट है, कांग्रेस लोगों को भड़काने का काम कर रही है। तो कर्नाटक में एक चुनावी रैली को जिस तरीके से खड़गे ने संबोधित किया था, ऐसे में प्रधानमंत्री की तुलना जिस तरीके से उन्होंने की थी, अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे को तूल देती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल ये रोड शो किया जा रहा है, इसका सीधा मकसद यही है लोगों तक पहुंचना, जनता तक पहुंचना। डबल इंजन की सरकार मतलब डबल विकास, डबल बेनिफिट, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। तो कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रचार प्रसार का यहां पे जोर साफ तौर से देखने को मिल रहा है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है।